रैशनल नंबर परिमेय संख्या। देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस एसएससी बैंक और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जाते हैं। एक्चुअली में परिमेय संख्या होती क्या है, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे और उस पर क्वेश्चन बनता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हों या जो भिन्न के रूप में लिखी हों, अर्थात p/q के रूप में लिखी हों, या जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, या जिनका वर्गमूल, घनमूल या पूर्णमूल निकाल सकते हों, वे सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती। अर्थात हमने जो भी बात बोली, हम पहला पॉइंट हम डिस्कस करें कि जो भिन्न के रूप में लिखी हूँ, मैं लिखूँ आपको 5 बाई कितना आपका 9, यानी p/q के रूप में लिखी हो। सेकंड, जैसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हो, ये लिखा है मान लो 0.7, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 7/10, ये क्या हो गया आपका p/q। या जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी 0.33333 डॉट 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 0.171717 डॉट 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 डॉट, या जिनका वर्गमूल, घनमूल या पूर्णमूल निकाल सकते हो, यानी हमने लिख दिया √49, ये हो गया आपका 7 को लिख सकते हैं 7 बाई क्या आपका 1। प्रत्येक संख्या के अंश और हर में एक छुपा हुआ रहता है, ये हो गया आपका p/q। या पूर्ण घन संख्या हो, हम लिख सकते हैं 27 घनमूल, इसका अर्थ हुआ कितना आपका 3, यानी ये हो गया 3/1 p/q। या पूर्ण मूल निकाल सकते हो, मैंने लिखा आपको क्या कि 32 के ऊपर करने कितना आपका 5। क्या ऐसी कोई संख्या जिसको 5 बार गुणा करने पर 32 आए? बिल्कुल। कितना आपका 2, ये क्या हो गया 2/1, यानी p/q। अब देखिए हमने क्या कहा कि वो सभी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी हों, यानी पहला पॉइंट 5/9, या जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हो, 0.7 था, हमने पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया आपका 0, या जिनमें दशमलव के बाद अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, या वर्गमूल, घनमूल या पूर्णमूल निकाल सकते हो, वे सभी संख्याएं आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आप देखिएगा हमने जो भी पॉइंट लिया आपका, ये सब p/q में लिखे हैं, लेकिन आपका जो थर्ड पॉइंट है ये अभी p/q में नहीं लिखा हुआ। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है इसी पे कि अगर जो संख्या आपकी दशमलव में दे रखी है, जो दशमलव के बाद आपका अंक रिपीट हो रहा है, उसे अगर हमें p/q में लिखना हो तो क्या करें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है वो इसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा क्या आपका 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये शो कर रहा है आपका रिपीट करता जा रहा है, मतलब अनंत तक जाएगा, पुनरावृत्त करता है। इसे लिखने का एक तरीका होता है, हम इसे क्या लिखते हैं कि 0.3 के ऊपर क्या आपका बार, जितने अंक आपका रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। इस बार को कन्वर्ट करने के लिए p/, करने के लिए क्या करते हैं, जितने अंकों पे बार हो उतना हम नीचे क्या लगाते हैं 9, ऊपर दशमलव भूल जाइए। पूरी संख्या कितनी आपकी 0.3, बार किस पे नहीं था, 0 पे, तो माइनस बिना बार का, यानी कितना हो गया 3/9, हमने काटा कितना हो गया 1/3, ये क्या हो गया p/q। अगर आप 1 में 3 का भाग देते हो तो रियली क्या आता है आपका 0.333333 आप देते जाइए, यानी आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो ये संख्या क्या हो गया आपका p/q होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरे का एग्जाम्पल लें, मैंने लिखा आपका कि 0.171717 डॉट 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 डॉट, तो हम इससे क्या लिखेंगे 0.17 के ऊपर क्या बार, क्या बार बार रिपीट करा आपका एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ। तो इस बार को हटाने के लिए फिर हमने बोला जितने अंकों पे आपका बार आएगा उतना हम नीचे क्या लगाएंगे 9। 2 अंकों पे बार आया, क्या लगाया हमने 2 9 लगाया, ऊपर दशमलव भूल जाइए। पूरी संख्या कितना आपका 07, बार किस पे नहीं है 0 पे, बिना बार वाले घटा दो, कितना हो गया 17 कितना 99 p/q। अगर आप 17 में 99 को भाग दोगे तो एग्जैक्टली क्या प्राप्त होगा आपको 0.171717 डॉट 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 डॉट। तो ये जो ऑलरेडी p/q में लिखे हुए थे, और पॉइंट 3 पे हमने जो बात की, अगर ये आपका लिखा नहीं है उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके ऊपर क्या आता है आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा दी गई संख्या को p/q के रूप में लिखिए, फिर क्वेश्चन बनेगा दी गई संख्या को अगर p/q के रूप में लिखें तो भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा। भिन्न के सरलतम रूप की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं आपको और बोला गया कि 20 बटा कितना आपका 25, तो ये भिन्न का सरलतम रूप नहीं है। सरलतम रूप का अर्थ होता है कि अंश और हर में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें कॉमन है कितना आपका
5, कितनी बार कट गया 4 बार, और कितनी बार कट गया 5 बार। ये है जो वो भिन्न का क्या आपका सरलतम रूप। अगर मैं पूछूं कि भिन्न अंश और हर कितना बड़ा या छोटा है, तो 20 और 25 में अंतर है 5 का, लेकिन सरलतम रूप कितना हुआ 4/5, तो अंतर कितना आएगा आपका 1 का, आंसर आएगा 1, 5 नहीं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि दी गई संख्या को p/q बदलो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने लिखा क्या कि 0.16666 डॉट 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 डॉट। देखिए इसे लिखें तो यह कितना आया 0.16 के ऊपर क्या आएगा 12, क्योंकि रिपीट क्या कर रहा है, केवल से रिपीट कर रहा है। अब हमने कहा जितने अंकों पे बार होगा उतना नीचे क्या लगाएंगे 9, तो एक ही अंक पे बार है तो क्या लगाया हमने 9, 1 9 लगाया, और जिन अंकों पे बार नहीं है उतना क्या लगाएंगे 0, और ऊपर वही दशमलव भूल जाइए। पूरी संख्या कितनी है 016, बार किस पे नहीं है 01 पे, तो माइनस क्या कर दूंगा 1, कितना हो गया आपका 15/90, 15 × 1 या कितना हो गया 1 कितना आपका 6, ये क्या हो गया p/q। आपका जो पॉइंट बनता है वो इसे बनता है कि अगर इरेशनल नंबर है तो इसको आप बदलिए p/q। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा अंक आ गया 1 पॉइंट आपका हम लिखें 3727272 डॉट 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 डॉट, तो फिर क्या लिखेंगे इसको 1.372 के ऊपर क्या लगाएंगे बार बार रिपीट क्या हो रहा है 727272। तो इसका अर्थ फिर क्या हुआ कि जितने अंकों पे बार आया है, 2 अंकों पे बार आया तो हम क्या लगाएंगे 9, 3 के ऊपर बार नहीं है क्या लगाएंगे नीचे 0, ऊपर दशमलव भूल जाइए तो क्या लिखेंगे 1372 माइनस कितना आपका बार किसमें नहीं है 13, क्या आ गया आपका p/q। हमने जो यूज किया अप्लाई किया वो क्या किया, रैशनल नंबर की ऐसी संख्या है जो भिन्न के रूप में लिखी हों, जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हों, या जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, या जिनका वर्गमूल, घनमूल या पूर्ण मूल निकाल सकते हों, वे सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे सभी संख्याएं क्या होंगी आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी, और जिसका यूज होता है कि दिए गए आपका जो दशमलव के बाद में नंबर है उसे हम p/q में कैसे बदलें, इस पे क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, आपने p/q बदला तो बताइए अंश और हर में अंतर क्या है, अंश हर का योग क्या है, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि 9 0 और बिना बार वाली संख्या को कैसे घटाना। तो हम पहले बात करते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं अलग से। पहला हमने एग्जाम्पल लिया सिर्फ बार वाले पॉइंट, सिर्फ केवल आपका जैसे कि 4 4 4 4 डॉट 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 डॉट। इसे हम लिखेंगे कैसे, 0.4 के ऊपर क्या बार, दशमलव के बाद एक अंक आया है उस पे बार है, तो नीचे हम केवल 1 9 लगाएंगे, और ऊपर दशमलव भूल जाइए तो पूरी संख्या क्या लिखी है 04, बार किस पे नहीं है 0 पे, दशमलव भूल गए हम, तो माइनस बिना बार वाला कर दीजिए, कितना हो गया आपका 4/9, ये हो गया आपका p/q। जैसे फिर हमने लिया 0.7777 डॉट 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 डॉट, क्या लिखेंगे इसको 0.7 के ऊपर क्या है बार, फिर दशमलव के बाद में एक अंक आया है तो हम क्या लगाएंगे 1 9 लगाएंगे, फिर दशमलव भूल जाइए क्या लिखा है पूरा 07, बार किस पे नहीं है 0 पे, तो -0 कितना हो गया आपका 7/9। फिर फर्दर हम बात करें, जैसे हम आगे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर आपका 2, माना एक से अधिक अंक हो, जैसे मैंने लिखा 0.13131313 डॉट 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 डॉट। इससे क्या लिखेंगे हम 0.13 के ऊपर क्या आपका बार, दशमलव के बाद 2 अंक आए और दोनों के ऊपर क्या है आपका बार, तो जितने बार आया उतना नीचे क्या लगाओगे आप 9, मैंने क्या लगा दिया 2 9, ऊपर दशमलव भूल जाइए, दशमलव भूलता हूं तो क्या लिखा है 013, बार 013, 0 पे बार नहीं है, बिना बार वाले को माइनस कर दो, कितना हो गया आपका 13/99 p/q। फिर एक एग्जांपल लिया मैंने, इसी में मैं लिखा कितना 0.19191919 डॉट 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 डॉट, तो क्या लिखूंगा पॉइंट आपका 19 के ऊपर क्या बार, दशमलव के बाद 2 अंक आए, दोनों पे बार है तो क्या लगाऊंगा नीचे 99 लगाऊंगा, ऊपर दशमलव भूल जाइए पूरा क्या लिखा है 019 लिखा है, तो बार किस पे नहीं है 0 पे नहीं है, कितना हो गया आपका 9 अब 19 अपॉन कितना 99, फिर हो गया क्या p/q।
माना फिर मैं एग्जांपल लिया कि 0.123 डॉट 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 डॉट, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 0.123 के ऊपर क्या है, बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने अंक आए, दशमलव के बाद 3 अंक आए, तीनों पे क्या है बार, तो कितना 9 लगाऊंगा मैं, नीचे 3 9 लगाऊंगा, ऊपर दशमलव भूल जाओ, दशमलव भूल जाऊं तो पूरी संख्या लिखिए 0 1 2 3, बार किस पे नहीं है 0, तो माइनस क्या कर दूंगा 0, कितना हो गया 1 2 3 अपॉन 999, ये मेरा हो गया P बाई Q। हम थर्ड इस पे पॉइंट लें, थर्ड पॉइंट लेने का मतलब ऐसी संख्याएं लें जिनमें कुछ पे बार हो और कुछ पे बार नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा पॉइंट आपका 2 3 7 3 7 3 7 3 7 डॉट 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 डॉट, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 0.237 के ऊपर बार। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक आए पर 2 अंकों पे बार है 3 और 7 पे, तो मैंने 2 तो क्या लगा दिया आपका 9, इस 0 पे बार नहीं है, वो 2 पे बार नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या लगा दिया 0। ऊपर दशमलव भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ तो क्या लिखा है 0.237, कितने अंकों पे बार नहीं है 0, 2 पे बार नहीं है, तो माइनस बिना बार वाला कर दूंगा 0 2, कितना हो गया 235 अपॉन 999 सॉरी 0। यानी हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिन अंकों पे बार आएगा दशमलव के बाद उसके लिए नीचे लगाएंगे 9, जिन पे बार नहीं आएगा उसके लगाएंगे 9 के बाद 0, ऊपर पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या को घटा दें। माना कोई ऐसा आपका एग्जाम्पल लें जहां दशमलव के पहले कोई अंक हो, जैसे मैंने लिखा आपका कितना 1 पॉइंट कितना आपका 3 2 4 2 4 2 4 2 4 सॉरी डॉट 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 डॉट, इसका अर्थ हुआ 1.324 के ऊपर क्या है बार। दशमलव के बाद 3 अंक आए, 2 अंकों पे बार है और 1 पे बार नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे नीचे 2 तो 9 लगाएंगे, 9 किसके लिए, दो दोनों अंकों के लिए, और इस 3 के लिए क्या लगाएंगे 0। तो क्लियर है, नीचे जितने अंकों पे बार आएगा वो लगाएंगे 9, और जिन पे दशमलव के बाद अंकों पे बार नहीं आया क्या लगाएंगे 0। ऊपर दशमलव भूल जाइए, पूरी संख्या क्या है आपका 1324, बार किस पे नहीं है 13 पे, तो माइनस कर दूंगा मैं 13, कितना हो गया आपका 1311 अपॉन कितना आपका 99 कितना आपका 0, ये क्या हो गया आपका P बाई Q। क्लियर है, थैंक यू।